बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोटेड। कुलश और हान किस्त नंबर 11 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है। कहानी दामीर बे और इसके साथ साथ तैमूर ताश की तरफ पलट गई है। अगली एपिसोड में क्या होने वाला है, आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। फातिमा फ्लेवियस को ये क्यों कह रही है कि तुम मेरे मंगेतर के साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते? क्या वो अब यगित बे से वाकई शादी करना चाहती है? दूसरी तरफ हलीमा ने भी इजहार कर दिया था दुर्सन से। अब दुर्सन की असलियत भी सामने आएगी कि वो करासी है, तो उसके लिए क्या नई मुसीबत बन सकती है हलीमा के रिश्ते को लेकर। इसके साथ साथ क्या अस्पार्चा खातून की यहाँ मौत होगी और इल्ज़ाम क्या ओरहान बे पर आने वाला है। दूसरी तरफ ओरहान बे ने अपने आप को सुल्तान कह दिया है और आप देख सकते हैं कि करासी दामीर खान भी उनके साथ है। वो उनके साथ क्यों है? दूसरी तरफ शाहीन बे और आउची बे क्या वाकई ओरहान बे के साथ गद्दारी करेंगे? हेक्टर और सारोज की क्या अगली एपिसोड में मौत हो जाएगी? आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि उस्मान बे की वफ़ात हो चुकी है और उस्मान बे की वफ़ात के बाद अब ओरहान बे का दौर शुरू होने वाला है। ओरहान बे ने अपने आप को सुल्तान के तौर पर सामने रख दिया है और आप अपने आप को ओरहान बे नहीं बल्कि सुल्तान ओरहान के नाम से पुकार रहे हैं। और जो ही एक एलची आया है तैमूर ताश की तरफ से तो उसकी गर्दन उड़ाकर सबको हैरान कर दिया है ओरहान बे ने। इसके साथ साथ नई जो एंट्रीज हुई हैं उनमें दामीर खान आए हैं जो कि दुर्सन के भाई हैं और करासी के बेटे हैं। अभी क्या वो करासियों के तख्त पर हैं कि नहीं, करासी बे अभी ज़िंदा होंगे, ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं। लेकिन अभी के लिए वो तैमूर ताश के साथ इत्तेहाद कायम करना चाहता है और ज़ाहिर है अब जान चुका है कि ओरहान बे भी करासियों के बराबर हो चुके हैं बुरसा की फतह के बाद। इसीलिए अभी सामने सामने तो वो ओरहान बे का साथ ही देगा, लेकिन हकीकत में वो तैमूर ताश का आदमी ही होगा, यानी तैमूर ताश के साथ गठजोड़ करेगा। और आप देख सकते हैं कि बैक वक्त वो तैमूर ताश के सामने भी नज़र आ रहा है और उसके साथ बहुत से मंसूबे बना रहा है। इसके साथ साथ जब ओरहान बे ने गर्दन उड़ाई है मंगोल की तो उस वक्त भी आप देख सकते हैं कि मौजूद है टेंट में ओरहान बे के, यानी इससे एक बात साबित होती है कि दामीर खान अभी के लिए गद्दारी उसने शुरू कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ आउची बे और इसके साथ साथ शाहीन बे भी पर तोड़ रहे थे तैमूर ताश के साथ मिलने के लिए, लेकिन तैमूर ताश को उन्होंने अभी कोई वादा नहीं किया कि वो ओरहान बे से गद्दारी मुकम्मल तौर पर करेंगे कि नहीं। लेकिन जब तैमूर ताश का एलची आया है और दूसरी तरफ दामीर खान भी आया है तो आउची बे और शाहीन बे को ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ उनके सामने आई है जिससे उन्हें ये लग रहा है कि तैमूर ताश उनके साथ भी धोखा कर रहा है, उनका इस्तेमाल कर रहा है। इससे एक बात वाज़ेह है कि मुमकिन ये भी है कि शाहीन बे अभी के लिए ओरहान बे के ख़िलाफ़ तो हैं, लेकिन हो सकता है कि गद्दारी की हद तक ख़िलाफ़ ना हों, बल्कि ज़्यादा इम्कान इसी बात के लगते हैं कि शाहीन बे गद्दारी ओरहान बे से नहीं करेंगे और तैमूर ताश का हो सकता है कि आगे चलकर साथ ना दें। दूसरी तरफ हेक्टर और सारोज के हवाले से आपने ट्रेलर में ही सब कुछ देख लिया है। ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि दोनों की मौत हो जाएगी। सारोज और हेक्टर के हवाले से जो खबरें भी सामने आई हैं वो यही कह रही हैं कि उनका किरदार ख़त्म हो गया है। हेक्टर का किरदार जो था वो लाया गया था बड़ी धूमधाम से, लेकिन आप कुलश की इससे पहले हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं कि महमूद बोज़दाह ने जिस किरदार को मारना हो उसको आम किरदार कर देते हैं, यानी जिसके जाने से किसी को कोई दुख ना हो, चाहे वो विलन हो या हीरो हो और चाहे वो उस्मान बे क्यों ना हो। बहरहाल हेक्टर का जो इससे पहले किस्त में हाल हुआ था उसके बाद यकीनन उसका किरदार अब कमज़ोर हो चुका था। इसके साथ साथ फ्लेवियस का किरदार भी कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा। फ्लेवियस और फातिमा की बात आगे चल कर करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं शहजादी अस्पार्चा खातून के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि दामीर खान मनसूबा बना रहा है तैमूर ताश के साथ कि अस्पार्चा को हम मारेंगे और ज़ाहिर है इल्ज़ाम आएगा ओरहान पर, और जब ओरहान पर इल्ज़ाम आएगा तो अस्पार्चा का वालिद वापस आएगा और ओरहान पर हमला कर देगा, जिससे एक बड़ी जंग छिड़ेगी। ओरहान और शहनशाह आपस में लड़ेंगे और हम यकीनन इसका फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन आप ट्रेलर 1 में आपने देखा ही होगा कि अस्पार्चा खातून को मारने के लिए जब एक सिपाही पहुंचा है तो उस वक्त
orhan bey बर वक्त पहुंच चुके हैं और उन्होंने अस्पारचा को बचा लिया है और अस्पारचा को बचाने के बाद यकीनन वो इस मंसूबे से आगाह हो चुके हैं और यकीनन orhan bey नहीं चाहेंगे कि अस्पारचा यहाँ मरे और इसके साथ साथ अस्पारचा की जान भी बच जाएगी और इस जान के बचाने के बाद अस्पारचा खातून के जहन में यकीनन orhan bey के हवाले से मज़ीद पॉजिटिव बातें उसके दिमाग में आएंगी। दूसरी तरफ दैफने भी तैमूर तश के पास पहुंच चुकी है। दैफने चूँकि सलेबी है, सरोज भी मर चुका है और हेक्टर भी मर चुका है, इसीलिए उसका असल ठिकाना तो अब तैमूर तश का ही होगा। वो तैमूर तश के लिए काम करते करते आखिर में हो सकता है कि मरे, लेकिन ज़्यादा इम्कान इस बात के भी हैं कि उसका माइंड चेंज हो जाए और वो आगे चलकर मुसलमान भी हो सकती है। होने को तो फ्लेवियस भी मुसलमान हो सकता था, लेकिन फातिमा खातून के सामने उसकी हकीकत आ चुकी है। दूसरे ट्रेलर में वो यकीत बे से उलझते हुए नज़र आ रहा है और जब फ्लेवियस और वो दोनों उलझ रहे हैं तो फातिमा ने वहाँ एंट्री मारी है और फातिमा ने न सिर्फ फ्लेवियस को मना किया है बल्कि साथ ये भी बताया है कि यकीत उसका मंगेतर है, आप इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिसके बाद फ्लेवियस हैरान और परेशान हो गया है और लगता ऐसे है कि फातिमा ने ये सब कुछ उसको जिलाने के लिए कहा है, लेकिन फातिमा का किरदार ऐसा किरदार नहीं है जो किसी के दिल के साथ खेले, इसीलिए यकीत के हवाले से भी इसे नहीं ऐसा कहना चाहिए था कि यकीत उसका मंगेतर है। यकीत इस बात को कुछ और ही समझेगा और एक बार फिर उसके दिल में कहानियाँ उमड़ पड़ेंगी। इसीलिए हमें लगता है कि ऐसा सीन नहीं दिखाना चाहिए। बहरहाल ऐसा सीन ही हम अगली एपिसोड में देखेंगे और यकीनन आप देख सकते हैं कि फातिमा खातून तीर लेकर जंगल में है और यकीनन जब फ्लेवियस जा रहा था उसको मारने वाली थी, लेकिन चूँकि उससे मोहब्बत करती है इसीलिए वो तीर उस पर बरसा ना सकी, उसको मार ना सकी और रोने लगी है। बहरहाल फातिमा अभी भी फ्लेवियस से ही मोहब्बत करती है। फ्लेवियस जब मुसलमान हो जाएगा तो ये बात वैसे भी फिर मानी नहीं रखेगी, फातिमा उसे अपना तो सकती है, लेकिन असल मसला दुर्सन और हलीमा खातून का है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुर्सन के हवाले से हलीमा या orhan bey नहीं जानते कि ये करासी हैं, यानी दामिर खान का भाई है। अब दामिर खान आ चुका है, हो सकता है कि दुर्सन भी सामने आए। अभी इम्कान यही है कि दुर्सन अपने आप को ज़ाहिर नहीं करेगा, लेकिन दुर्सन कुछ एक साथ के बाद अपने आप को ज़ाहिर कर सकता है और ख़ुद ही वो बेनकाब हो सकता है कि वो करासी है और एक सरदार है। इसीलिए हलीमा उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करेगी जो फातिमा फ्लेवियस के साथ कर रही है। दूसरी तरफ जहाँ पर सुल्तान और खान बन चुके हैं सुल्तान, इसी तरह दामिर खान के साथ एक नई एंट्री भी हुई है जो कि उनका एक करीबी साथी है। कहा जा रहा है कि ये हाजी इल्बाई हो सकते हैं। इल्बाई के हवाले से आप जानते हैं कि एक किरदार आया था कुलश उस्मान में और कहा जा रहा था कि यही हाजी इल्बाई है। उस वक्त भी हमने आपको कहा था कि हाजी इल्बाई का तल्लक करासियों से था। यकीनन वो बाद में उस्मानियों के साथ शामिल हुए और उस्मानियों के बैरी बेड़े में शामिल हुए और पहले एडमरल भी थे, लेकिन आपने उस वक्त भी कहा था कि आप वैसे ही कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि हाजी इल्बाई की एंट्री भी दामिर खान के साथ हो चुकी है। अभी के लिए वो दामिर खान के वफादार हो सकते हैं, लेकिन वो orhan bey की काफ़ी इज़्ज़त भी करेंगे, जिसकी वजह से आखिरकार जब दामिर खान की मौत हो जाएगी तो वो orhan bey के साथ बाज़ाब्ता तौर पर उस वक्त शामिल हो जाएंगे जब करासियों की ज़मीनें उस्मानियों की हो जाएंगी।